Hi guys, welcome to Serious Journey. In this video, I'll be talking about कट ऑफ जो भी आपका ऐड ख़त्म हुआ है उस कट ऑफ की बात करेंगे. उसके पहले आई जस्ट वांट टू से दैट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, फॉर ऑल द फीडबैक्स एंड एवरीथिंग. जो भी चीज़ें आप मुझे भेज रहे हो, अगेन उसको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज जो कोई भी टेलीग्राम पे है, ठीक है, जो कोई भी ग्रुप में है उसको ईजिली पढ़ रहा होगा कि हमने क्या किया है. अगेन जैसे पिछली बार किया था, इस बार भी क्या किया है आपको बहुत अच्छे से पता है. अगेन कट ऑफ इस वीडियो में बताऊंगा मैं, एंड मैं नीचे लिख दूंगा भाई, टाइम स्टैम्प डाल दूंगा कि इस मोमेंट में मैंने बताया आपको कट ऑफ. कि जो नीचे फिर कमेंट करते हैं ना कि कट ऑफ ऐड दिस, तो मैं ही लिख दूंगा. ठीक है, अगर हम ऐड हटा सकते हैं जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो तो ये भी कर दूंगा मैं. लेकिन गधो टाइम का करोगे क्या, अब पेपर ख़त्म. तो सुनो उसको चुपचाप. सो फर्स्टली बी हैप्पी एंड टेक रेस्ट. अभी ठीक है, टेक रेस्ट. 2 दिन 3 दिन 4 दिन बैन कर लो बिकॉज यार तुम डिफेंस एस्पिरेंट हो. तो यार अभी आपका ऐड खत्म हुआ, अब सीरियस की बारी. ठीक है, अब सीरियस पे फोकस. पास फेल सब कुछ साइड में रखो, अभी उससे बात करेंगे. क्या होगा रिजल्ट, क्या होगा कट ऑफ, उस पर आएंगे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, राइट नाउ जस्ट बी हैप्पी बिकॉज यू हैव पुट इन एफर्ट्स. 2 महीने से भैया हमने जो अपना सफ़र स्टार्ट किया था, अगर आपको याद हो, दिसंबर में पहली क्लास हमने स्टार्ट की थी और उस टाइम मैंने अनाउंस की थी 1 मिनट. आई स्टिल रिमेंबर दैट डे. आई वॉज ट्रैवलिंग, घर में लाइट नहीं थी, गांव में उस टाइम पे था मैं. एंड कमेंट्स वगैरह आ रहे थे पेज पे, यहाँ पे टेलीग्राम पे, कि सर पता नहीं कब स्टार्ट करोगे, कब करोगे क्लास, आपने तो बोला था. देन आई पोस्टेड वन थिंग ऑन इंस्टाग्राम, अगर आप हो, कि मुझे अपनी प्रॉमिस याद है 1 महीने में हम क्या करने वाले हैं. जाना वो पोस्ट पढ़ना ज़रा, राइट. उसमें क्या बोला था, एंड आई एम ग्लैड कि वी डिड इट टुगेदर. ठीक, तो 2 महीने का जो भी प्लान था या लास्ट 10 दिन जो भी हमने किया है, उससे आपको कितनी हेल्प मिली है ये आप खुद मुझे बताओगे. या आप बता ही रहे हो, राइट. मैंने वो देख लिया हमारे टेलीग्राम पे. ठीक है, जिनको देखना है वो जाके भैया देख लो. और प्लीज़ डू लेट मी नो आपके फीडबैक्स जो भी रहे हैं. यहाँ पे एक पॉइंट आता है, सर सीडीएस का क्या, आप कैट का तो कर लिया, सर सीडीएस 1 का बैच, क्योंकि बहुत क्वेरीज ऐसे आ रही हैं, सीडीएस 1 का बैच सर कब से. तो भैया क्रैश कोर्स जैसा कुछ होता ही नहीं है. क्रैश कोर्स में सिर्फ आप क्रैश होते हो, राइट. तो भैया मैं बिलीव करता हूँ कि मैं पूरा 3 महीने पढ़ाऊँ या 4 महीने पढ़ाऊँ, क्योंकि इतना टाइम मुझे चाहिए होता है. बिकॉज आई टीच एवरीथिंग लाइव. लाइव क्लास में क्या होता है, आप इंटरेक्ट करते हो, हंसी मजाक करते हो, कभी सिर्फ बात करते हो, कभी पढ़ते हो, कभी कभी डांटते हो, कभी भजन कीर्तन सब होता है, राइट. तो उसमें ना यार एक वो क्लास, एक कॉलेज जैसा माहौल होता है. ठीक है, तो उसमें टाइम लगता है. अब मैं आपको 15 दिन चीज़ें रटा नहीं पाऊंगा भैया कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, राइट. लेकिन वो चीज़ हम यूट्यूब पे करेंगे बिकॉज जो मेरे अपने गधे हैं बैच वाले, उनका रिवीजन हो या उनकी प्रैक्टिस हो, जैसे आपने देखे होंगे 2-3 सेशन हमने किए हैं. यार जैसे पिछली बार किया था भाई, वो बताने की जरूरत नहीं है कि करंट अफेयर्स ने क्या किया था, राइट. तो इस बार भी करेंगे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ऑब्वियसली यूट्यूब पे ही करेंगे. मतलब यहीं पे अपना होगा, इधरिश अपना क्रैश कोर्स आएगा. ठीक, बहुत जल्दी. चलिए उसके पहले जरा बात कर लेते हैं क्या किया है हमने इस पेपर में. अब ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बताऊंगा मैं क्योंकि जिन्होंने पेपर दिया उनको तो पता है. ठीक है, हाँ मैं मानता हूँ एक दो शिफ्ट ऐसी रही होंगी जिसमें कम आए होंगे. फॉर एग्जाम्पल जो फीडबैक आपका है उसके बेसिस पे अगर मैं बताऊँ तो 13th वाली जो शिफ्ट थी, 13th की आई थिंक पहली शिफ्ट, राइट. तो शायद वो थोड़ी सी ट्रिकी थी, तो उसमें शायद कम क्वेश्चंस आए हुए थे. ठीक है, तो वो जैसे आप लोगों ने बताया है. बट अगेन यार देखो यार, मैं आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ एयरफोर्स, आई एम नीदर गॉड, आई एम नॉट नो वन जो पेपर सेट कर रहा हूँ. ठीक है, तो बेसिकली मेरा काम है सिर्फ उम्मीद करना, या जो भी हमने एफर्ट्स डाले हैं वो डालना. अब किसी शिफ्ट में ज़्यादा आएंगे, जैसे जिसमें मेरा पेपर था, या जिनका सेकंड शिफ्ट में रहा हो 13 को, उसमें डायरेक्ट 16-17 क्वेश्चन थे, राइट. किसी में भी 9 रहे हो, मे भी किसी में 13-14 रहे हो, या मे भी किसी में और कम रहे हो, राइट. तो भैया मेरा काम था जीके, खासकर मैं जीके की बात कर रहा हूँ, पढ़ाना. आपकी शिफ्ट डिसाइड करना मेरे हाथ में नहीं है भाई. तो अगर आपकी शिफ्ट में टफ आ गई है तो परेशान मत हो. कैसे होता है कट ऑफ वगैरह अभी बात करेंगे उस पर. ये हो गई जीके की बात. अब हर कोई बात करता है जीके की, ठीक है, इंग्लिश की बात कोई नहीं करता कि इंग्लिश में हमने क्या किया है. और लकली क्या हुआ इस बार, आपका चेंज हो गया पैटर्न. हाँ आप थोड़ा सा घबराए जरूर हो गए कि सर पैटर्न क्या हो गया, चेंज हो गया. लेकिन भाई आपके लिए फ़ायदा हुआ है कि 25 की जगह 30 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं इंग्लिश में. क्यों? क्योंकि हमने सीखा था एलिमिनेशन. देखो जीके में आई कैन नॉट बेट कि भैया आपने अगर 16 क्वेश्चन आए हुए हैं जो हमने पढ़े थे लास्ट 10 दिन में भी, तो उसमें आपने सब कर लिया होगा.
क्योंकि उसमें आपको याद था नहीं था, आप कुछ और आपको याद आ गया, रिकॉल कर पाए नहीं कर पाए, वो सब चीज़ें आती हैं वहाँ पे। इवन मेरे साथ हुआ, एक क्वेश्चन आया था ना डिफेंस स्टाफ सर्विसेज कॉलेज, एंड आई वाज कंफ्यूज भाई इसको वेलिंगटन पढ़ाया था या फिर मैंने इसको पढ़ाया था सिकंदराबाद राइट। तो क्योंकि पढ़ाने में यार क्या होता है ना, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग सब पढ़ाने में वो सब मिक्सअप हो जाता है राइट। तो ये दिक्कत में भी हुई हो चुकी है। बट इंग्लिश में क्या था यार, इंग्लिश में हमने सीखा था एलिमिनेशन। तो आउट ऑफ 30 कितना भी बुरा तुम्हारा हाल होगा, कितना भी कुछ होगा, चाहे वो पैसेज हो, चाहे वो आपका ऑर्डरिंग वाला हो, PQRS जो हमने प्रैक्टिस की थी, याद है, वो वाले क्वेश्चंस हमारे हो गए, एरर वाले क्वेश्चंस हो गए, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। वन ऑफ के बाद क्या आता है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने किए हुए थे राइट। तो भैया इंग्लिश ऐसा था कि एलिमिनेशन यूज करके आई कैन बेट दिस थिंग कि शायद ही ऐसा कोई होगा जिसके 16-17 के नीचे होंगे सही, ठीक है, और मेजोरिटी 20 के ऊपर ही होगी सही, अगर उसने सही से इंग्लिश वाली क्लासेस जो अपनी फन वाली क्लासेस होती थी, अगर आपको याद हो तो, जिसमें हम जो चीज़ें गाइस करते थे, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग की अगर बात करें, रीजनिंग में मज़ेदार चीज़ ये थी, जब मैं आपको पढ़ाता था कि पिंकी के बापू ये हैं, पिंकी के भाई ये है, और इसके दादा कौन होंगे, यानी कि ब्लड रिलेशन, तो बहुत लोग बोलते थे सर ये तो कभी आया ही नहीं है, सर क्या पढ़ाते हो। आ गया ना, 2 क्वेश्चन आ गए। डिस्टेंस वाला याद करो, सेम क्वेश्चन हमने किया था, एक अपनी वीडियो थी 32 टाइप्स ऑफ रीजनिंग, उसमें सेम टाइप के क्वेश्चन थे कि भैया एक लड़की है ईस्ट की तरफ जा रही है, राइट मुड़ गई, क्या होगा, डायरेक्शन कौन सा है। अब यार ईस्ट सन जिधर निकल रहा है, अगर ये दिया हुआ है तो ऑब्वियस है ना ईस्ट की तरफ जाएगी। तो इतना कॉमन सेंस यूज करना था, एग्जैक्टली वर्डिंग्स नहीं आने वाली भाई, थोड़ा सा लेवल है एग्जाम का, इतना भी नहीं है कि हाँ बिल्कुल ही ठीक। बट केवल वही एक वीडियो गाइस इनफ थी जो 32 टाइप्स की हमने की थी। हाँ कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस आए थे वो प्लस माइनस वाले, कि प्लस को अगर माइनस बोल दें, माइनस को प्लस बोल दें। अरे इसमें सिर्फ लिखना था भाई, ऊपर स्टेटमेंट लिखा है उसी को चेंज करके नीचे लिख के सॉल्व कर लो। प्लस माइनस किसको नहीं आता यार, इससे डर रहे हो कि चेंज हो गया पैटर्न, कुछ नहीं है, ठीक है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो गए हैं, और अगर आप रेगुलर थे तो आपके लिए वो फायदेमंद रहा होगा। नेक्स्ट बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स में शायद 3-4 क्वेश्चंस, क्योंकि 2 क्वेश्चन बड़े थे इसमें, तो शायद 3-4 क्वेश्चन में आप फंसे होंगे, क्योंकि लैंग्वेज वैसी थी, लैंग्वेज थी वैसी। अगर मैं बात करूं CISI की, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इसी से आए हुए थे। और अगर आपने केवल गाइस जो अपनी एक क्लास थी एक्सपेक्टेड पेपर वाली, जिसमें मैंने लास्ट में अगर याद हो मैंने बोल के पढ़ाया था कि आज मैं CISI और साथ में मिक्सचर आपको कराऊंगा, देख लेना, आई कैन बेट दिस थिंग, आई कैन बेट ऑन दिस थिंग कि अगर CISI मिक्सचर के उस पैटर्न के अलावा किसी भी पैटर्न के ऊपर अगर क्वेश्चन आया हो तो बताना मुझे। सिंपल वही था भैया, 2 साल का डिफरेंस पूछ रहा है। उस गधे ने क्या किया, उसने बोला 1 साल का डिफरेंस बताओ भैया SI का, और उसने रेट कुछ दे दिया और कह रहा है कंपाउंड कर रहे हैं हाफ ईयरली। उस गधे को ये नहीं पता कि भाई हम पढ़ते हैं कि अगर हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे बच्चे तो टाइम तो डबल हो जाएगा 2 साल, और रेट आधा हो जाएगा, और फिर अपना फॉर्मूला लग जाएगा 2 साल का डिफरेंस वाला। तो ऐसे क्वेश्चंस थे राइट। लेकिन क्या होता है एग्जाम में मैथ्स नहीं हो पाती, क्योंकि कैलकुलेटिव ज्यादा थी इस बार की, कैलकुलेट करने वाली चीजें ज्यादा थी, वही डिस्काउंट सब्सिक्वेंट डिस्काउंट क्या है, ठीक है। तो आई कैन एग्री कि हाँ मैथ्स में शायद आपके 13, 14, 15 के आसपास हुए हैं, तो वेरी गुड, ठीक है, अच्छे हैं। तो ये पूरा चारों सेक्शन का 3 दिन का, अब देखो आइडियल है ये, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि सभी शिफ्ट में ऐसा हुआ होगा, मे बी किसी में आपको जीके टफ मिली हो, किसी में इंग्लिश और टफ मिली हो या इजी मिली हो, तो ये वेरी कर सकता है। बट अगर मैं 3 दिन का पूरा मिला के बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग ये एग्जैक्टली रहा है जो हमने बिल के किया है। अब जिसलिए यहां पे आप आए हो दैट इज कट ऑफ, तो कट ऑफ विल कम डाउन फॉर श्योर, ठीक है, दिस इज माई एसेशन कि भैया जो मैं एसेस कर पा रहा हूं कि कट ऑफ नीचे आनी चाहिए। रीजन क्या है उसका, पहली बात तो चेंज इन पैटर्न, कि पैटर्न में हुआ है चेंज। अब क्या होता है ना, इंग्लिश तुमने कर ली है लेकिन पेपर देते हैं लाखों लोग राइट। रीजनिंग करना इजी होता था, रीजनिंग में वेन डायग्राम 3, 4, 5 अगर देते थे, डॉट वाले देते थे 5, उनको करना इजी था। लेकिन इंग्लिश में उन्होंने क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं 5, तो उसको करना उतना इजी नहीं होता। एक रीजन ये, ठीक है। दूसरा वही इंग्लिश की बात कर ली, पैटर्न आपका वही सेम हो गया। तीसरा ऑप्शंस के ऑर्डरिंग, अब इसमें उन्होंने खेल किया, उनको लगा ये क्या ही समझ पाएगा, ऑप्शंस अलग कर दिया उन्होंने। ऊपर ABCD लिखा था, नीचे आपको टिक करने वाले में ऐसा लिखा हुआ था कि फर्स्ट का मान लो B, सेकंड का मान लो A, ऐसे टिक करना था राइट। तो ये बस दिक्कतें कुछ हुई हैं मेरे अकॉर्डिंग, और पेपर का लेवल पिछली बार से थोड़ा सा अप था, इतना तो आई एग्री, ठीक है, इतना आई एग्री कि थोड़ा सा पिछली बार से अप था। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो मेरा खुद का असेसमेंट है या मेरा खुद का
एक्सपेक्टेशन है, आप बोल सकते हो, मैं चाहता हूँ कि उतनी जाए जिससे आप लोगों का क्लियर हो राइट। वो है दिस 139 से लेके 149 गाइस। आई थिंक कट ऑफ आपकी इसी रेंज में होनी चाहिए। सो इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग एनीथिंग अबव 140 देन यू शुड बी होपफुल राइट। और बहुत लोग ऐसे हैं जो 200 के ऊपर स्कोर करेंगे, ठीक है, बहुत ईजिली, क्योंकि पेपर हमने जो प्रैक्टिस की थी जिस तरीके से, अगर आपको याद हो वो 10 क्लासेस जो हमने 10 दिन पहले की थी क्लास की, तो एग्जैक्टली उसने आपको प्रिपेयर किया था उस प्रेशर के लिए। याद है मैं आपको बोलता था भैया कि अगर नहीं हो रहा तुमसे ना, तो नहीं हो रहा है किसी और से, रिलेटिव परफॉर्मेंस है। और परेशान मत हो कि सर आपका शिफ्ट तो टफ आ गया, सर मेरा तो टफ था शिफ्ट। भाई सबको मिला के बनाएंगे कट ऑफ। याद करो AFCAT 2, उसमें क्या था, उसमें 28, 29 और 30 को था पेपर। 28 को आ गया बहुत टफ पेपर फर्स्ट शिफ्ट में, 30th को लास्ट शिफ्ट में आ गया बहुत टफ पेपर, लेकिन 29 को बिल्कुल हलवा पेपर आ गया। कट ऑफ क्या थी, कट ऑफ थी 157 राइट। तो एग्जैक्टली वो तीनों दिन का मिला के गाइस बनाएंगे, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो। एंड अगेन ये किसी के हाथ में नहीं है भाई कि तुम्हारे शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आएंगे, बट दिस इज समथिंग वी डिड फ्रॉम लास्ट 2 months साथ में। फाइनली वो सफ़र अभी ख़त्म होता है, सीरियस के लिए चीज़ स्टार्ट करेंगे। एंड मैं ये चीज़ हर बार बोलता हूँ, अभी भी बोलूँगा कि दिस इज़ नॉट लाइक एनी कोचिंग क्लासेस भैया। मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ कि सब कुछ चीज़ें परफेक्ट ही हैं, ठीक है। ऑलवेज फील फ्री टू टेल मी कि सर अगर हमने ये चीज़ और की होती तो शायद और बेटर होता, ठीक है। यू आर ऑलवेज वेलकम टू टेल मी दैट। आई गिव माई अटमोस्ट ऑनेस्टी के साथ एफर्ट्स, ट्राई करता हूँ कि वो पुट इन हो, ठीक है। हर बार करेंगे, सीरियस के लिए भी करेंगे, बट ऑलवेज, ठीक है। आप बता सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई। जस्ट गिव मी योर ऑनेस्ट फीडबैक नीचे, जैसे भी आपका एग्जाम का एक्सपीरियंस रहा हो। शुरू करेंगे भैया जल्दी से हम अपना सीरियस की चीज़ें, तो परेशान नहीं होना है, रिलैक्स करिए जरा 2-3 दिन, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो, उसके बाद फिर लग जाएंगे फॉर सीरियस 1, ठीक है। चलो ध्यान रखो, मिलते हैं जल्दी।